मेरा नाम रविंदर सिंह है और आप देख रहे हैं द स्टेट सेंटिनल। आपको याद होगा, अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, मैंने आपसे कहा था कि जर्नलिस्ट तो जिंदा है मगर जर्नलिज्म जो है वो वेंटिलेटर पे है। लेकिन आज आपके सामने ये रिपोर्ट करने में मुझे खुशी हो रही है। मैं कह सकता हूं कि जर्नलिज्म रिवाइव कर रहा है, रिकवर कर रहा है। कितने दिनों के लिए है ये पता नहीं। कुछ चीजों को समझने की कोशिश की हमने कि पत्रकारिता में ये बदलाव कैसे हुआ। अचानक भारत का एक ऐसा मीडिया जिसमें सरकार से इतने सख्त सवाल पूछे कि सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। इससे हमने अंदाजा लगा लिया, इससे पता चलता है कि किसी भी देश को बनने में, प्रोग्रेस होने में, तरक्की करने में मीडिया कितना अच्छा योगदान होता है, कितना बढ़िया योगदान होता है, कितना ऊंचा योगदान होता है। ये चंद दिनों में पता चल गया। मैं बात कर रहा हूं रिपब्लिक चैनल के चीफ अर्नब गोस्वामी की। आजकल साहब के तेवर बदले बदले से नजर आते हैं और ये कितना बदकिस्मत है कि जब कोई पत्रकार पत्रकारिता सही तरीके से करता है तो हमें तब भी हैरानी होती है। और ये हैरानी इसलिए होती है कि पिछले कई सालों से क्या वो पत्रकारिता कर रहे थे, ये क्वेश्चन मार्क है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो अर्नब ने जो यू टर्न लिया है वो काबिले तारीफ है। उसकी तारीफ करने का दिल करता है। शायद इसीलिए पटाखे भी चल रहे हैं हमारे साथ साथ। इस रिपोर्ट के साथ साथ ये पटाखे भी चल रहे हैं, ये भी जश्न मना रहे हैं। क्योंकि हमेशा मैंने सवाल उठाए हैं पत्रकारिता पर जब सवाल नहीं पूछे जाते थे। और अर्नब ने जिस तरह से तीखे सवाल सरकार से और भारतीय जनता पार्टी से अर्नब पूछ रहा है पिछले कुछ दिनों से, चाहे वो अरावली का मसला हो, अरावली पर्वत का मसला हो, चाहे वो दिल्ली के पोल्यूशन की बात हो, चाहे वो कुलदीप सिंह सांगर के रेप केस की बात हो, चाहे वे बांग्लादेश में हिंदुओं के मारे जाने की, हिंदुओं के कत्ल की इश्यू हो, जिस पर अर्नब ने जो सवाल पूछे हैं और जिस लहजे में पूछे हैं सरकार से, पूरा तंत्र हिल गया। इससे पता चलता है कि पत्रकारिता में कितनी ताकत है। अब सवाल यह है कि यह कितने समय के लिए है, क्योंकि पिछले 10-11 सालों में जो पत्रकारिता हो रही है उसके बाद इस तरह की पत्रकारिता हैरान की हो रही है। अब सवाल यह है कि इस बदलाव का कारण क्या है। क्या अर्नब का भारतीय जनता पार्टी के साथ कुछ गड़बड़ चल रही है? क्या अर्नब का इस तरह जो तीखे सवाल पूछने हैं, क्या उनके साथ कोई धोखा हुआ है? जो कहा गया था वो पूरा नहीं किया गया? या फिर अर्नब को समझ आ गया कि दुनिया जो है, जो उनका चैनल है, जो लोग देख रहे हैं, वो पत्रकारिता देखना चाहते हैं, कुछ और नहीं? ये समझ आ गया? या फिर कुछ लोगों का ये कहना भी है, क्योंकि लोग अब क्यास लगा रहे हैं, लोग इसको समझना चाहते हैं कि रातों रात इस यू टर्न का कारण क्या है। क्योंकि समझ आ जाता है जब आप तीखे, सटीक और सच पूछते हो तो देश की 140 करोड़ से ज्यादा जनता समझ जाती है। आप लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते, समझ आ जाता है। लेकिन होते वो बेबस हैं, लेकिन समझ उनको आता है। और कुछ लोगों का यह भी कहना है, यह भी क्यास है कि इरेन जोशी जो पीएमओ में रहते हैं, और यह भी कहा जाता है कि वो मीडिया कंट्रोल करते हैं, वो मीडिया को बताते हैं, गाइड करते हैं, डिक्टेट करते हैं कि इस इश्यू पर किस तरह के सवाल सरकार से पूछने हैं, कितने खट्टे पूछने हैं, कितने मीठे पूछने हैं, किस लेवल तक जाना है, किस हद तक जाना है। ये इरेन जोशी जो है ये मीडिया को डिक्टेट करते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। हमारे पास इसकी कोई पुष्टि नहीं है। कहा जाता है कि शायद इरेन जोशी के साथ अर्नब के ताल्लुकात, संबंध जो है, शायद उसमें कुछ बिगड़ गए हैं वो।
यह भी एक कारण हो सकता है। या फिर अर्नब को ये, क्योंकि दूरदर्शी है अर्नब गोस्वामी, एक माहिर ऊंचे लेवल के पत्रकार हैं। मैंने कहा कि जो पत्रकारिता उन्होंने पिछले कुछ दिनों में की है और लोगों ने नोटिस किया है, सो धुरंधर फिल्म की तारीफ हो रही थी सोशल मीडिया पर, वो अर्नब गोस्वामी उस तारीफ को खा गया। अर्नब गोस्वामी ने अपनी पत्रकारिता से, सच्ची पत्रकारिता से, जो पिछले कुछ दिनों से वो कर रहे हैं, उसने धुरंधर को भी खा दिया। और यह भी कयास लगाए जा रहे हैं, शायद अर्नब गोस्वामी को इस बात का कोई अंदाजा हो गया कि आने वाले दिनों में शायद एक बार फिर से सत्ता में कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला है। आप इस बात को समझिए कि अर्नब गोस्वामी इस बात से भी नहीं चूके, उन्होंने सुधीर चौधरी, जो डीडी गवर्नमेंट चैनल है, डीडी न्यूज, उसके पत्रकार हैं, उसके एम्प्लॉय हैं, उनको यह कह दिया कि सरकार से 15 करोड़ सैलरी लेने वाला पत्रकार सवाल थोड़ी पूछेगा। हालांकि उन्होंने सुधीर चौधरी का नाम नहीं लिया, लेकिन समझ आता है इस लेवल तक वो आ गए हैं। तो जाहिर सी बात है कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ है। जिस तरह से अरावली इश्यू पर जो अर्नब का स्टैंड था एज ए रिपोर्टर, एज ए जर्नलिस्ट, सुपर काबिल तारीफ। जो उन्होंने कुलदीप सिंह सांगर रेप केस पर अपनी जो सवाल पूछे हैं, जो एक पत्रकार को पूछने चाहिए, जो पूछने के लिए गट्स चाहिए, हिम्मत चाहिए, ताकत चाहिए, निष्ठा चाहिए, नियत चाहिए, साहस चाहिए, वो अर्नब ने दिखाया। और मैं यकीन से कह सकता हूं कि अगर भारत का पत्रकार, जो पत्रकारिता आजकल अर्नब गोस्वामी कर रहे हैं, इस तरह की पत्रकारिता करना शुरू कर दे, मैं आपको बताऊं, भारत का पत्रकार आजकल वर्ल्ड के, अगर उसको रखा जाए, उसको नंबरिंग दी जाए, तो कहीं भी नहीं आता। कहीं न्यूज चैनल तो एंटरटेनमेंट चैनल बन के रह गए हैं, वो कहीं नहीं आता। लेकिन जिस तरह की पत्रकारिता पिछले कुछ दिनों में अर्नब गोस्वामी कर रहे हैं, अगर ये पत्रकारिता सारे चैनल इसको पत्रकारिता करना शुरू कर दें, जो उनका सही धर्म है, नंबर 1 पे होगा भारत का मीडिया, नंबर 1 पर। और इस हैरानगी देखो, हमारी हैरानगी देखो, एक आदमी सच्ची पत्रकारिता कर रहा है, सवाल से, सरकार से तीखे सवाल पूछ रहा है, हम हैरान हैं। तो हमने किस तरह का माहौल अपने इर्द गिर्द बना लिया था। जब कोई पत्रकार झूठ बोले, सरकार की चाटुकारिता करे, सरकार के तलवे चाटे, तो हमें तब हैरान होना चाहिए कि यार ये क्या हो गया, ये क्या हो रहा है। लेकिन हम हैरान कब हैं? इसका उल्टा, जब एक रिपोर्टर, एक पत्रकार वाकई में अपना धर्म सही तरीके से निभा रहा है, हम तब हैरान हैं। इस तरह का माहौल हम पैदा कर चुके हैं भारत में। अब पता नहीं कि ये यू टर्न का कारण क्या है, लेकिन काबिले तारीफ है जो अर्नब गोस्वामी अभी कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं, मैं उम्मीद करता हूं, कुछ लोग इसका मौज भी ले रहे हैं, इसका मजा भी ले रहे हैं। वो कहते हैं कि शायद एक रात अर्नब गोस्वामी को आत्मा ने झिंझोड़ा, उसने कहा भाई आप ये क्या कर रहे हो, ये तो गलत है। और अर्नब गोस्वामी की आत्मा जाग गई, तो अब वो सच्ची पत्रकारिता करना शुरू कर दिया। ऐसा लोग सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग कर रहे हैं अर्नब गोस्वामी, इस तरह के कमेंट भी आ रहे हैं। लेकिन हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि मैं इसी फील्ड से आता हूं, मैं उम्मीद करता हूं भारत का जर्नलिज्म जो है, पत्रकारिता जो है, वेंटिलेटर पे है। और वो सरवाइव कर जाए, वो रिवाइव कर जाए, वो ठीक हो जाए, वो वापस लौट आए। जिस तरह से अर्नब गोस्वामी कर रहे हैं, रिपब्लिक चैनल के चीफ। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले सालों तक अर्नब गोस्वामी जब तक पत्रकारिता करते रहें, सरकार में कोई भी हो, सरकार किसी की भी हो, सवाल जरूर पूछें, उसमें पत्रकारिता होनी चाहिए। ये अब कितने दिनों के लिए है, कितने समय के लिए है, मुझे नहीं पता इसके बारे में। लेकिन अर्नब का ये यू टर्न काबिले तारीफ था, तो इसलिए मैंने कहा कि ये इस पर एक रिपोर्ट तो बनती है। अगर हम इनकी बुराइयां करते हैं, जब हमें इनकी कोई बात अच्छी नहीं लगती, उसको आपके सामने रखते हैं, तो जब कोई चीज अच्छी है तो उसके आपके सामने भी रखना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि अर्नब गोस्वामी का ये जो चल रहा है,
जो पत्रकारिता चल रही है, जो जर्नलिज्म वो दिखा रहे हैं, ये लंबे समय तक दिखाएं और बाकी लोग भी इससे सीख लें, क्योंकि जर्नलिज्म एक नौकरी नहीं है, एक जिम्मेदारी है। एक जिम्मेदारी है, आप किस तरह का समाज चाहते हो, आप किस तरह का देश चाहते हो, ये एक जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ निभाने की जरूरत है। मैं उम्मीद रखता हूं कि हमें अर्नब गोस्वामी के बारे में कोई दूसरी वीडियो ना करनी पड़े कि वो वापस अपने उसी पुराने ट्रैक पे आ गए। 2014 से पहले जो अर्नब था वो अर्नब दिख रहा है, ये दिखते रहना चाहिए। इसी में देश की भलाई है, आम जनमानस की भलाई है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।